धुंध के बाद सद्दे-निगाह कम होने पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद किया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरियाखाना और लाहौर हाईकोर्ट मोटरवे M11 भी बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर ट्रांसपोर्टर्स और वसीले ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात, कमेटियां तश्कील। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 3 कमेटियां कायम कर दी, नोटिफिकेशन जारी। कमेटियां 7 रोज में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अपनी तजावीज़ जमा करवाएंगी। तजावीज़ की रोशनी में पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट हाउस में नारेबाजी। सदर लाहौर चैम्बर की हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मामलात हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। फ़हीमुर रहमान सेगल का ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर मौशी मसाइल पर तशवीश का इजहार। बोले, ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से दूर किया जाए। हड़ताल के बायस अशिया ज़रूरिया की तरसील पूरी तरह मुतासिर हो चुकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से आम शहरों को भी आमदोरफ्त में मुश्किल आते हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल हल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की समीना खालिद घुर्की के घर आमद। सदर आसिफ अली सरदारी ने MNA समीना घुर्की को उनके बेटे की शादी की एडवांस मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने समीना खालिद घुर्की की पार्टी खिदमत को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने पीपल्स पार्टी विमेन विंग पंजाब में उनके किरदार को काबिल कदर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्यूटिफिकेशन प्लान पर खसूसी इजलास। ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए आइंदा साल फरवरी से मई तक की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। 39 अजला में मजमूई तौर पर 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे में तेजी से बढ़ते हुए पौधे लगाने और फुटपाथ पर खूबसूरत कलर टाई लगाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज का कहना था कि सिर्फ कोई एक बाजार नहीं बल्कि शहर के हर कोने को साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। सूबे हमारी तरक्की की रास्ते में इस तरह की रुकावट है कि आज आप तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसाफ में, किसी भी शोबा में आप अपने आप को कंपेयर करें, हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम दुनिया के जो बॉटम 10% कंट्रीज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बदकिस्मती से हम उन मुल्कों में आते हैं। पाकिस्तान अभी चौधरी साहब बता रहे थे 79 ईयर्स का हो चला है। आज तक हमने अपनी गवर्नेंस से इस मुल्क में कोई बेहतरी पैदा नहीं की। बड़े सूबे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी यूनिट्स को छोटा करना पड़ेगा। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसाफ में दुनिया के आखिरी ममालिक के नंबरों में आते हैं। पाकिस्तान को बने 79 साल हो चुके हैं। ये इतने बड़े सूबे पाकिस्तान की बुनियाद में रखे हुए टाइम बॉम्ब है। आज तक इस मुल्क में गवर्नेंस में बेहतरी पैदा नहीं हो सकी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरावाला में आगाही सेशन से खिताब। हमारी लीडरशिप या दुनिया में कोई लीडरशिप डिलीवर करने में नाकाम होती है तो फिर वो असबियतों का सहारा लेती है। इनका सहारा वो लीडरशिप लेती है जो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उसे ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की असबियतों को उभारे और आपसे वोट लेने की कोशिश करे। गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है। नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान भी आए लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। आज तक हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं दिया। सियासतदानों का एहतसाब सिर्फ आवाम कर सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरांवाला में आगाही सेशन से खिताब। बोले,
हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को छोटा करना चाहिए। चाहते हैं गुजरावाला सूबा बने ताकि किसी को काम के लिए लाहौर ना आना पड़े। हर डिवीजन को सूबा बनाने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के वो तलबा और तालिबात जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, जो इस मुल्क की 1% यूथ का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क की यूथ 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है और आप उसमें से 1% हैं। गो आपकी तादाद बहुत कम है, बट जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। पंजाब की अगर हम बात करें, 60,000 स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है लाहौर में बैठ के। इसी तरह 40,000 स्कूल सिंध में हैं जो कराची से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद जो आपका तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, ना कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज। हर काम के लिए उनको लाहौर भागना पड़ता है। पाकिस्तान की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों तक सिर्फ 1% नौजवान पहुंच पाते हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लाहौर में बैठकर 60,000 स्कूल चला रही है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में खसूसी सेशन से खिताब। बोले, फैसलाबाद में कोई अच्छा अस्पताल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। मुल्क के मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसर्च कमर्शलाइजेशन, ये सब आइसिंग ऑन द केक है। केक की फाउंडेशन अगर आप अंदर से देखें तो हमें करैक्टर चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, उनको अल्लाह पे यकीन रखना है, उनको ऑनेस्ट होना है। ये तो इंडिविजुअल लेवल की अप्रोच थी। मेरे साथ मियाँ आमिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अभी मियाँ आमिर साहब का तारुफ मैं नहीं समझता मुकम्मल किया है। मैं हमेशा हर जगह जाके मियाँ साहब की बात करता हूँ। जो कौम अपने हीरोज़ नहीं ना बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरावाला की तारीख में ये जो आपने इंटरेक्टिव सेमिनार किया है, ये याद रखा जाएगा जब इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। गुजरावाला में, सियालकोट में, गुजरात में बड़ा पोटेंशियल है। ये यूरोप से आगे जा सकते हैं। अफसोस इनकी लोकल लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। चेयरमैन एब्सब चौधरी अब्दुल रहमान बोले, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है। आज मुल्क की सिम दुरुस्त न की तो कभी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। नौजवानों के किरदार में बेहतरी के लिए रोल मॉडल चाहिए। तलबा और फैकल्टी को नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर चलना होगा। जो कौम अपने हीरोज नहीं बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरावाला सियालकोट की लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने गवर्नेंस के मसाइल को हल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से साबिक सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। गवर्नेंस, तालीम और अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का नौजवानों के लिए तालीमी मौक़ों में तौसी पर मुकम्मल इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर तशवीश का इजहार। पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में इंतजामी रद्द-बदल। डिप्टी सेक्रेटेरिएट सेहतबादी अलवीना फैज को उनके ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी मियां सरमद हुसैन को भी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को फौरी तौर पर अपने मौजूदा चार्ज छोड़ने का हुक्म। आइंदा तैनाती के लिए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत। सरकारी महकमे में भर्ती पर अब बेसिक तनख्वाह की जगह लमसम तनख्वाह मिलेगी। पंजाब रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस तनसीक बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के तहत सर्विस रेगुलाइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमत का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दील करने का फैसला। बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीकाकार खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीक का फैसला किया।
पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 असेंबली से मंजूर। वज़ीर आला बोर्ड की सरबराह और कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुकर्रर। बिल हालिया इजलास में कसरत राय से मंजूर। ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक्ट 1976 के शेख 12 में तरमीम। दीगर बोर्ड्स के बाद निजी सेक्टर का जिक्र शामिल। तालीमी बोर्ड्स के खाली ओहदे निजी शोबे से भी पूर किए जा सकेंगे। बोर्ड्स के अफसरान कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मंजूरी से तैनात होंगे। खाली असामियों पर फौरी तकर्री होगी। एलडीए ने गुलशन रावी से बाबू साबो तक सड़क की तौसी का प्लान बना लिया। मंसूबे को रवा माली साल के बजट में शामिल करने के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। समरी में मंसूबे की तफसीलात और 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंड्स का तकाजा। मंसूबे के तहत गुलशन रावी से बाबू साबो तक 1.8 किलोमीटर सड़क को तौसी दी जाएगी। नई बनने वाली तौसी सड़क बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर से मुंसलिक होगी। पांच कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 1 केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4293 तक पहुंच गई। एसओपी की खिलाफवर्जी पर 4000 एफआईआर और 2.5 लाख से जायद वार्निंग नोटिस जारी। लाहौर में पोलियो का खतरा बरकरार। माह नवंबर में लिए गए सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। आउटफॉल रोड और गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत ने लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की। इंसदाद पोलियो मुहिम के बावजूद लाहौर पोलियो से पाक न हो सका। पोलियो के खिलाफ एक और मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहर में हिफ्तरोसा पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। 2.2 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे की मुहिम के हवाले से इजलास। ADCG, CO हेल्थ और बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स की शिरकत। सैयद मूसा रजा बोले, हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो टीम गुज़श्ता मुहिमात की कामयाबियों की तर्ज पर इस मुहिम को भी कामयाब बनाए। नेपरा ने 4 साल पुराने ब्लैकआउट की तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। नेशनल ग्रिड कंपनी और सेंट्रल पावर जेनरेटिंग एजेंसी को जिम्मेदार करार दिया। नेपरा ने NGC और CPPA को मजबूरी तौर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट के बाद बरवक्त बिजली बहाली में नाकामी हुई। 9 जनवरी 2021 को पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ, जिसमें तकरीबन 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही है।